आर सीरीज की पेशकश है नागापुर की किले की मस्जिद। ये मस्जिद नागापुर किले के अंदर है, जो काफ़ी कम लोगों को इसकी जानकारी है। पर मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो कि ये जो पिलर दिख रहा है आपको, ये नया बांधकाम है और सामने के जुना बांधकाम है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जुने बांधकाम का काम आज का कोई भी इंजीनियर उसकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त के जो कारीगर थे वो अपनी ईमानदारी से काम करते थे और उसकी जो लागत थी वो पूरी लागत उसको उस बांधकाम में लगाते थे। आज तारीख ये है कि सरकार अगर 200 करोड़ रुपए अगर पास करती है किस बांधकाम के लिए, तो वो मेरे ख्याल से 25 या 30 करोड़ के अंदर ही वो बांधकाम हो जाता है, बाकी सब बंटवारा होता है। इसी कारण होता है कि हिंदुस्तान में कई हमारी यादगार जो चीज़ें होती है, जैसे बुरहानपुर जाओगे आप, खुलदाबाद के किले पे जाओगे, जबकि औरंगाबाद शहर में आप देखोगे 52 गेट थे पहले, उस गेट पर जाओगे। अब तो उसका मेंटेनेंस सरकार तो ज़रूर पास करती है, पर उसका मेंटेन उस तरीके से नहीं हो पाता जिस तरीके से होना चाहिए। ये मस्जिद देख रहे हो आप, बहुत खस्ता हाल है ये। मैं वक्फ बोर्ड से और यहाँ के जो ज़रूरतमंद है उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये मस्जिद पे ज़रूर एक इमाम लगाए और यहाँ पे अपनी ज़रूर कराए, क्योंकि ऐसे ही कई मस्जिदें देखा है मैंने। क्योंकि पहले मस्जिद वीरान रहती है, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे कुछ काप के लोगों के मंदिर वगैरह बन जाते हैं, तो वो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग का वहाँ पे मौजूद नहीं होना यही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। हमारी नमाज नहीं होती है, अभी भी देखा है मैंने, बहुत टाइम गया था मैं वहाँ पर, तो नमाज नहीं होने की वजह से वहाँ पे एक बार मंदिर बन जाता है, उसके बाद उनकी हुक्मशाही हो जाती है। तो इसी कारण से काफ़ी एहतियात से हमारी मस्जिदें वगैरह मिटाई गई है हिंदुस्तान के अंदर। मैं वो लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर ज़रूर जाए, आप इबादत करें, नमाज़ पढ़ें, यहाँ पे 5 वक्त की नमाज के इंतज़ाम करें, इमामत खड़ा करें। यहाँ पे सबसे करीब में एक जो गांव है वो नागापुर बोल के एक शहर गांव है छोटा सा, उस गांव में काफ़ी मुसलमान भी है। पर मैं वो लोगों से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर भी एक इमाम लगाए, और यहाँ की जो वक्फ बोर्ड से यहाँ पे इमाम लाकर यहाँ पे खड़ा करेंगे तो आपको ऐसे मौजूदगी देगी कि पब्लिक को लगेगा कि यहाँ पे मुसलमानों की मस्जिद है। और यहाँ पर आप देखोगे सामने ही अभी नया नया कुछ एक मंदिर बनने की तैयारी हो रही है, सामने बिल्कुल देखोगे आप। तो अभी कुछ भी नहीं है, अगर अभी भी अगर अपन आँखें खुल के अगर बनाना काम चालू करेंगे तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। पर आप देख सकते हो, अगर यही बात माशाल्लाह मस्जिद है पर यहाँ पे कोई नमाज वगैरह नहीं होती है, बाई चांस कभी होती है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं 2-3 टाइम गया तो यहाँ पे कोई नमाज वगैरह तो नहीं हुई थी। तो ऐसे ही हमारे चैनल का मकसद है कि मस्जिद दरगाह बचाओ, और ये आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये देखिए मस्जिद माशाल्लाह मस्जिद है, पर ये वीरान पड़ी है। 92 के पहले भी बाबरी मस्जिद ऐसी वीरान थी, उसके बाद वहाँ पे इतना बड़ा तमाशा हुआ, काफ़ी लोगों का खून खराबा हुआ वहाँ पर। ऐसे ही किस्सा होते रहता, उसके बाद तुम साबित भी नहीं कर सकते कि हाँ मस्जिद थी कि नहीं थी। इसलिए आप मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे तरफ से जो कोशिश होती है मैं पब्लिक को बताने की कोशिश यही करता हूँ कि आप ज़रूर जाए। देखिए माशाल्लाह मस्जिद है, मस्जिद के आसपास सारी आग लगाई गई है यहाँ पर घास जलाने के लिए। अब इस पे से अंदाज़ा लगाइए, अब ये धीरे धीरे निशान मिटाए जा रहे हैं। ये सब आग लगाने से सोना तक पिघल जाता है, लोहा तक पिघल जाता है, तो ये बाजू की मस्जिद के बचेगी यहाँ पर नहीं, क्योंकि आग लगाया गई है यहाँ पर। और अब देख सकते हो इससे सिर्फ नुकसान ही होगा, यहाँ पर फ़ायदा कुछ भी नहीं होने वाला है। और कहीं ना कहीं हमारी तारीखी चीज़ें मिटती जा रही है, तो हम लोग उसको बचाने की कोशिश करेंगे। और ये मेरा अकेले का काम नहीं है, आप लोग सब एक साथ में आएंगे तभी हमारी तारीखी मस्जिद वगैरह बचेगी। आप देख सकते हो कितनी प्यारी मस्जिद लग रही है, पर यहाँ कोई भी नमाज नहीं होती है। और इसके आगे की एक दरगाह है यहाँ पर, जो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको दरगाह देखना है तो ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।